हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कंसेप्ट क्वीन एजुकेशन। तो आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। तो आज क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। और इसमें हम देखेंगे नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यानी कि जो रूट्स हमारे फाइंड करके आते हैं वो रियल है या अनरियल है। ओके, जैसे रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल या अनरियल। ओके, तो आज का टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेट्स लर्न, यानी कि नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यू नो दैट x इज इक्वल्स टू, ये वाला आपको पता होगा फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a आर रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी क्या है? जनरल फॉर्म। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0 देन x, यानी कि ये हमें सोल्व करके बताया गया है। जैसे इतना आपको नहीं करना है। द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल एंड इक्वल, यानी कि अगर हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac ओके ग्रेटर देन 0, यानी कि 0 से बड़ा नंबर हो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, तो देन x इज इक्वल्स टू, ये वाला फॉर्मूला लगा के हमें जैसे देखना है कि अगर 0 से बड़ा है तो हमारा जो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो रियल और इक्वल होगी। यहाँ तक क्लियर हुआ? एंड अगर यहाँ पे देख लो एक बार, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 देन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a आर नॉट रियल नंबर्स। अगर हमारा जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है उसकी वैल्यू 0 से कम हो तो ये हमारा नॉट रियल नंबर होगा, यानी कि द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल, यानी जो रूट्स निकलेंगे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो रियल नहीं होंगे, यानी कि नॉट रियल। Nature of roots of a quadratic equation is determined by the value of b square minus 4ac, यानी कि b square minus 4ac is called discriminant। ये आपको याद रखना है कि डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac को जैसे क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर डेल्टा, यानी कि इसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। ओके, और भी यानी कि जैसे हमारे एग्जाम्पल अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसमें जैसे ऐसा दे रखा होगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन। ओके, तो डिस्क्रिमिनेंट दे के आपको घबराना नहीं है, क्योंकि हमें क्या करना है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जहाँ पर भी दे रखा हो डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0, यानी जो हमारी ये इक्वेशन है वो हमें क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस का 7 इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब इसको हमें क्या करना है? कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, यानी इसको हम कंपेयर करेंगे किससे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। और जैसे कि मैंने बताया था कि हमें डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि यहाँ पे क्या दे रखा है? डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, बी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे हमारा पहले हम देख लेते हैं इसमें वैल्यू, जैसे कि ए की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1 है, एंड बी की वैल्यू हमारे पास माइनस का 10, एंड देन सी की वैल्यू माइनस का 7। अब हमें क्या करना है? देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, यानी कि माइनस 10 का स्क्वायर माइनस का 4, एंड ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, एंड सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है? माइनस का 7। ओके, इसको अब हमें छोटा करके यहाँ पे इसके नीचे सोल्व कर लेते पूरा इसको। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब हमारा आ जाएगा जैसे माइनस 10 का स्क्वायर 100 माइनस एंड माइनस प्लस 4 1 जा 4 एंड 4 7 जा 28, और यहाँ पे देखो माइनस और माइनस का साइन है, यानी कि ये मल्टीप्लाई बाय में है तो ये हमारा प्लस का हो जाएगा।
तो इसका आंसर हमारा आ गया 128, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या आ गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 128। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। यानी कि डिस्क्रिमिनेंट देख के ही आपको क्या करना है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को फॉर्मूला पुट करना है एंड देन उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और कंपेयर किससे करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 से। ओके, अब एग्जाम्पल नंबर 2 हमारा है डिटरमाइन नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें क्या करना है कि डिटरमाइन करना है कि ये जैसे रियल रूट्स है या अनरियल। ओके, रियल है या नॉट रियल। जैसे यहाँ पे हमें दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक क्लियर हुआ, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना है, कंपेयर, यहाँ पे लिख लेते हैं इसे, कंपेयर विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, यानी कि कंपेयर विद जनरल फॉर्म। यहाँ पे जैसे हमारी जो जनरल फॉर्म है वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है 2, बी की वैल्यू है माइनस का 5 एंड देन सी की वैल्यू है पॉजिटिव 7। ओके, एंड देयरफॉर हमें क्या करना है, यहाँ पे भी बी स्क्वायर माइनस 4ac से, अगर बी स्क्वायर माइनस, अभी एक बार पहले सोल्व कर देती हूँ, बाद में आपको समझाऊंगी। यानी कि बी स्क्वायर माइनस का 4ac इज इक्वल्स टू, यानी कि बी स्क्वायर है तो माइनस का 5 स्क्वायर माइनस का 4 एंड ए की वैल्यू हमारे पास है 2 और सी की वैल्यू है 7। ये हमारा हो जाएगा 25 माइनस का साइन, 4 2 ज़ा 8, 8 7 ज़ा 56। ओके, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस का 31। 6 में से 5 गया 1, 5 में से 2 गया 3, और बड़ी वैल्यू हमारी नेगेटिव है, माइनस की है, तो हमारा जो आंसर है वो भी माइनस का 31। तो ये आपको बताना है कि रियल है या नॉट रियल। तो आपको माइनस का देख के पता होगा कि 0 से छोटी नंबर होते हैं वो, मतलब माइनस में यानी कि 0 से छोटा नंबर है, और अगर पॉजिटिव आएगा तो 0 से बड़ा होगा, यानी कि ये हमारा, अभी यहाँ पे वापस से सोल्व करके बता रही हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac इस ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 है, यानी यहाँ पे हमारे लेस देन 0। ओके, तो द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल। यहाँ पे हमें क्या करना है, देयरफॉर करना है, देयरफॉर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ओके, आर नॉट रियल। ये नॉट रियल, यानी कि अगर यहाँ पे माइनस का साइन है तो नॉट रियल ही होगा, क्योंकि 0 से छोटा नंबर बन रहा है यहाँ पे। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ कि हमने क्या कर लिया, डिटरमाइन नेचर ऑफ फ्रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अब हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 9 इज इक्वल्स टू 0। इसे भी हमें क्या करना है, कंपेयर करके सोल्व करना है। यहाँ पे बता देती हूँ आपको, जैसे कंपेयर विद, एक सेकेंड, कंपेयर विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो ए की वैल्यू यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 1 है एंड बी का 2 और सी का माइनस का 9, और हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा एंड देन 4 मल्टीप्लाई बाई 1 सी माइनस का 9। इसका आंसर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस और माइनस पॉजिटिव, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 9 ज़ा 36। ये हमारी वैल्यू आ गई 40। ओके, तो ये आपको यहाँ पे देख के पता चल रहा होगा, जैसे यहाँ पे कर लेती हूँ मैं, जो 40 वैल्यू है वो हमारी आ गई बी स्क्वायर माइनस का 4ac इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 यानी 0 से बड़ा नंबर है। तो द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल और अनइक्वल। ओके, इसमें हमारा जो हो जाएगा वो, ये कौन सी इक्वेशन है, रियल इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आ रही है यानी कि 0 से बड़ी है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की। ओके, अब एग्जाम्पल नंबर 3 हमारा, यहाँ पे रूट वे है, ये जो 3 है ना, यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको, वापस से करिए, √3 है एंड ये 2√3 है और ये भी √3 है। ओके,
इसको मैं रूट वाली को भी सोल्व करके भी बता देती हूँ। इसमें भी हमें क्या करना है, पहला तो है हमारा कंपेयर, ओके, कंपेयर विद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 से। तो हमें क्या पता, यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं हम। तो वी गेट, यहाँ पे हो जाएगा हमारा जैसे ए कितना है √3, ओके, एंड बी कितना है 2√3 और सी है हमारा √3। यहाँ तक क्लियर हुआ? इतना तो आपको करना मतलब आता ही होगा कि, और आपने सीख लिया होगा, मैंने हर लेक्चर में ऐसा ही करवाया है। जैसे इस चैप्टर का जो लेक्चर 9 है उसमें भी और 8 वाले में हमने ये जनरल इक्वेशन के बारे में एकदम मतलब बेसिक से पढ़ लिया है, ओके। अब हमें क्या करना है, देयरफॉर b² - 4ac, b² - 4ac, यानी कि ये हमारा हो जाएगा b² कितना है 2√3, इसका स्क्वायर एंड माइनस का 4, a की वैल्यू है √3 और c की वैल्यू भी √3। यहाँ तक क्लियर हुआ? 2√3 का स्क्वायर, अब आपको हार्ड लग रहा होगा कि कैसे निकालेंगे, तो हमें एकदम इजी तरीका बता देती हूँ आपको, रूट वाली नंबर। जैसे पहले रूट के बाजू में कितना है हमारा 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। यहाँ तक क्लियर हुआ? एंड देन √3 है, यानी कि √3 और मल्टीप्लाई बाई √3, तो रूट से रूट कैंसिल आउट होके 3 आ जाएगा। इतना सिंपल ही है। और यहाँ पे जैसे √3 को √3 से करेंगे तो 3 और 4 3, यानी कि ये भी 12, तो 12 - 12 इज इक्वल्स टू 0। तो b² - 4ac इज इक्वल्स टू 0 आ गया हमारा। यहाँ पे वापस से बता देती हूँ आपको, b² - 4ac इज इक्वल्स टू 0। तो रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल, ओके। ये हमारी कौन सी है, रियल एंड अनइक्वल, सॉरी ये इक्वल है, अनइक्वल कैसे हुई, क्योंकि 0 आ रहा है तो ये हमारी इक्वल हो गई। यहाँ पे होगी रियल एंड इक्वल, ओके। और उससे पहले वाले में हमारा रियल एंड अनइक्वल है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 40 है और अगर 0 आता तो इक्वल होती है, अनइक्वल, और ये इक्वल हो गई। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोफिशिएंट। यहाँ पे हमें क्या करना है कि रिलेशन देखना है बिटवीन किसके बीच में, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोफिशिएंट, ओके। यानी कि इक्वेशन और कोफिशिएंट के जो रिलेशन होता है वो बेसिकली अभी बता देती हूँ आपको। जैसे ये हमारा अल्फा एंड बीटा, ये तो आपको पता होगा, ये हमारा अल्फा है और ये बीटा, यानी कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² bx + c इज इक्वल टू 0, ओके। इसके क्या है, रूट्स है, यानी हमें जैसे अल्फा और बीटा, तो ये आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम बेसिकली हमें क्या करना है, अगर आपको एक बार बता देती हूँ कि जैसे एक बार तो हमने, ये हमारा अल्फा है यानी कि पॉजिटिव वैल्यू, और ये हमारी नेगेटिव वैल्यू, इसको हम प्लस करेंगे, तो प्लस करके हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 2b और 2a, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस का b/a, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ये आपको एकदम याद ही करना है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो होती है वो होती है माइनस का b/a, और माइनस का b/a आपको पता ही होगा कि जैसे ax² + bx के रूट होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं माइनस का b/a, और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, तो इसको एक बार पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय करना है, एंड देन इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी c/a। अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। यहाँ तक क्लियर हुआ? ये मतलब रिलेशन है किस किस के मध्य, एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड उसके कोफिशिएंट, ओके। ये हमारे कोफिशिएंट और ये रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे एग्जाम्पल सोल्व करके, एक बार आप जब ये एग्जाम्पल सोल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि यदि अल्फा और बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है, यानी कि 2x² + 6x - 5 इज इक्वल टू 0, इसके क्या है, रूट्स है, तो देन फाइंड अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, ओके। इसको हमें सोल्व करना है, तो पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे एक बार आप देख लो, एक बार मैं मार्कर चेंज कर लेती हूँ थोड़ा, एक सेकेंड रुकना, पेन कलर ब्लैक ले लेते हैं।
जैसे अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा मल्टीप्लाई बाय ए, यानी हमें क्या करना है, कंपेयरिंग करना है। पहले तो फर्स्ट हमारा जो काम है वो क्या है, कंपेयर करना है। एक सेकेंड, फर्स्ट हमारा है कंपेयर करना, इसको कंपेयर करना है। जैसे यहाँ पे, रुको एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे हो जाएगा कंपेयर, एक सेकेंड रुकना, कंपेयरिंग 2x² + 6x - 5 = 0 विद, किससे करेंगे, ax² + bx + c = 0 से। तो यहाँ पे हमारा देयरफॉर हो जाएगा, जैसे a की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 2 एंड b की वैल्यू हमारी 6 एंड देन c की वैल्यू -5। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हमें क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा, पहले हम अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा यानी कि -b/a, हमें फॉर्मूला पता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या है, -b/a। तो -b यानी कि माइनस का साइन है, तो माइनस का, और b कितना है 6 है एंड a कितना है 2 है। तो यहाँ पे जैसे आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 से ये कैंसिल आउट होके यहाँ पे हमारी वैल्यू आ गई -3। ओके, अल्फा प्लस बीटा आ गया हमारा -3। और अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कर लेते हैं अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, ये हमारा होता है c/a, पॉजिटिव का c/a। c कितना है -5 और a कितना है 2, तो इसकी वैल्यू हमारी, ये आपस में कैंसिल आउट नहीं होते, एज इट इज ये हमारी फ्रैक्शन में आ गई। अल्फा इंटू बीटा हो गया हमारा -5/2। यहाँ तक क्लियर हुआ। बस कुछ नहीं करना है आपको, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको याद ही रखनी है कि -b/a, और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा होता है c/a। ओके स्टूडेंट्स, अब एग्जाम्पल नंबर 2 है, द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - 13x + k = 0 इज 7 एंड फाइंड k। हमें क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले तो हमारा वही काम है कंपेयर करना, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको बता देती हूँ कंपेयर करके, सॉरी पहले इक्वेशन लिख लेती हूँ, x² - 13x + k = 0। ओके, इसको अच्छे से लिख लेती हूँ, 13x + k = 0 हो गया हमारा। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हमें क्या करना है, इसमें k की वैल्यू तो दे रखी है, सॉरी यहाँ पे c की वैल्यू 7, यानी कि 0 = 7। तो हमें यहाँ पे पहले इसके रूट्स लिख लेते हैं, यानी कि a की वैल्यू कितनी है 1 और b की वैल्यू -13 एंड c की वैल्यू कितनी है k दे रखी है, हमें c की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे k। ओके, c के प्लेस पे हमें k दे रखा है। अब हमें क्या करना है, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी कि ये हमारे क्या है, इसके अल्फा और बीटा तो हमारे रूट्स ऑफ द इक्वेशन है, तो इससे हमें फाइंड करना होगा। जैसे यहाँ पे लेट अल्फा एंड बीटा, ओके, अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ओके, रूट ऑफ द इक्वेशन, यहाँ तक क्लियर हुआ। ये हमारा क्या है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन हो गई। अब हमें क्या करना है वापस से, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना होता है -b/a, यानी कि b माइनस और -13, b की वैल्यू और a की वैल्यू 1 है, तो माइनस और माइनस पॉजिटिव होके इसकी वैल्यू आ गई 13। यहाँ तक क्लियर हुआ। इसकी वैल्यू क्या आ गई 13, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 13। अब ऐसे ही हमें क्या करना है, बट यहाँ पे दे रखा है 7, यानी कि अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, सॉरी 7 गिवन, ये हमें दे रखा है, मतलब कि डिफरेंस दे रखा है कि अल्फा माइनस बीटा का जो डिफरेंस है वो कितना है 7 है। तो यहाँ से हमें ये हमारी जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, यहाँ पे लिख देती हूँ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना है 13, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी। अब ऐसे ही हमें यहाँ पे कर लेते हैं
यहाँ पे दे रखा है हमें अल्फा माइनस बीटा डिफरेंस यानी कि 7, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हमें जैसे और पहली वाली हमारी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 13। अब इसको ऐड कर लेते हैं एक बार। अब हमें क्या करना है, इसको ऐड कर लेना है। रुको एक सेकेंड, यहाँ पे हमें ऐड करना है। ये वाली हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट में देखी सीख लिया है कैसे करना है इसको, इक्वेशन को सोल्व। ओके, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा यानी कि यहाँ पे देख लेते अल्फा और अल्फा 2 अल्फा और माइनस बी से पॉजिटिव बी कैंसिल आउट। यहाँ पे 7 और 13 20 यानी अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 10 आ गई। अल्फा की वैल्यू आ गई 10। अब हमें पुट द कोई सी भी इक्वेशन में कर लेते हैं अल्फा का, अल्फा की वैल्यू 10 यानी इक्वेशन नंबर यहाँ पे 2 में देख लेते हैं। जैसे इक्वेशन नंबर 2 है हमारी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 13, तो अल्फा की वैल्यू 10 प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 13। अब यहाँ से जैसे यहाँ पे कर लेते हैं वापस से 10 प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 13 यानी बीटा इज इक्वल्स टू 13 माइनस 10, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। यहाँ तक क्लियर हुआ। ओके, अल्फा और बीटा हमारे पास यहाँ पे उसकी वैल्यू निकल के आ गई। रुको एक सेकेंड, अब इसको वापस से थोड़ा छोटा कर लेते हैं। एक सेकेंड, रुको रुको। 10 यहाँ पे बीटा और ये 13। ओके, अब इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना आपको कि अल्फा और बीटा की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट होके आ गई। अब हमें क्या करना है, बट अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, यानी देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा हमारा कितना है, अल्फा है 10 और बीटा कितना है 3 आया, एंड सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, के। ओके, यहाँ से के फाइंड आउट होगा ना हमारा, ए की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे के की वैल्यू कितनी आ गई 30। 10 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी 30 आ गई। यहाँ तक क्लियर हुआ फ्रेंड्स। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर आ गया, यानी के की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी। यहाँ तक क्लियर हो गया सबका। ये आपको समझ में आ गया होगा कि पहले कंपेयर करना है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा, यानी डिफरेंस हमें दे रखा है यहाँ पे रूट्स का 7। ओके, ऐसे यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और फिर सी की वैल्यू में फाइंड आउट, सॉरी के की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। अब एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारा, इफ अल्फा मल्टीप्लाई सॉरी अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड ए क्यूब प्लस सॉरी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, एंड दूसरा हमें क्या करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ये आपको फॉर्मूला भी आता होगा जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, वैसे ही हमें इसको सोल्व करना है। इक्वेशन है हमारी एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें ए की वैल्यू 1 आ गई और बी की वैल्यू 5 है, एंड देन सी की वैल्यू माइनस का 1। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं पहले, तो हमें अल्फा प्लस बीटा, जैसे यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा हमारा हो जाता है माइनस का बी अपॉन ए, तो माइनस का बी यानी माइनस का 5, ए की वैल्यू 1 यानी इसका वैल्यू आ गया हमारा पास माइनस का 5, और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा ये कितना हो जाएगा सी अपॉन ए। सी की वैल्यू कितनी है माइनस का 1 और ए की वैल्यू प्लस का 1, तो ये भी हमारे आ जाएगी माइनस का 1। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ आपका। अब हमें रुको एक सेकेंड, यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आंसर हमारा यहाँ तक आ जाए इसमें। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट यहाँ तक तो हो गया कि अल्फा प्लस बीटा हो गया हमारा माइनस का 5 और ये अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा हो गया माइनस का 1। फर्स्ट वाला हमारा ए क्यूब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब,
यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। अल्फा, ये दिख नहीं रहा है, रुको एक से, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, यानी कि इसका जो फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा क्यूब माइनस का 3 अल्फा बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा। ये आपको पता होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, वैसे ही हमें ए और बी के प्लेस पे अल्फा और बीटा रखने। अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारा माइनस का 5, यानी कि -5 का क्यूब माइनस का 3 अल्फा प्लस अल्फा बीटा, यानी ये हमारा माइनस का 1 और अल्फा प्लस बीटा ये माइनस का 5। 5 का क्यूब होता है माइनस का 125, क्योंकि माइनस का है तो माइनस में आएगा, और फिर माइनस और माइनस प्लस और प्लस माइनस वापस से माइनस, यानी 3 5 ज़ा 15, और माइनस आपस में जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 140। यहाँ तक क्लियर हुआ। यहाँ पे हमारा इसका आंसर क्या आ गया, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का आंसर कितना आ गया, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आ गया हमारा माइनस का 140। ओके, ये हमारा आंसर हो गया। अब सेकंड वाला है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये यहाँ पे कर लेते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू ये जैसे ये हो गया हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वैसे ही तो यहाँ पे इसका भी फॉर्मूला हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, यानी ये हमारा अल्फा प्लस बीटा कितना है माइनस का 5 का स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा, और बीटा हमारा आ गया -1। माइनस का स्क्वायर करेंगे यानी ये हो गया 25, माइनस माइनस पॉजिटिव और 5 का स्क्वायर 25, माइनस और माइनस पॉजिटिव 2 1 ज़ा 2, ये हमारा आंसर आ गया 27। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये हमारा आ गया 27। ओके स्टूडेंट, तो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये दोनों के आंसर हमारा फाइंड हो गए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इजी से समझ में भी आया होगा। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे कंप्लीट होता है हमारा।